जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश प्रजापति आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं विज्ञान में, जिसका नाम है भौतिक विज्ञान, जो एक विज्ञान की एक शाखा ही है। और उसका अध्ययन करने से पहले हम विज्ञान की सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें भौतिक विज्ञान के कुछ टॉपिक आ जाते हैं और जिनको हमें विस्तृत पढ़ना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है सबसे पहले कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान किसे कहते हैं? तो साइंस शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा, कौन सी भाषा? लैटिन भाषा के जो शब्द है सेंटिया से हुई है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज या जानना। साइंस जो आपका लैटिन भाषा का जो शब्द है सेंटिया, उसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना होता है। अब आगे विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान कहते किसे हैं? तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसके बाद विज्ञान को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो हो गया आपका प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा हो गया भौतिकीय विज्ञान। दूसरा हो गया भौतिकीय विज्ञान। आगे दोस्तों, प्राकृतिक विज्ञान है, इसको फिर आगे दो भागों में बांटा जा सकता है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। इसके बाद भौतिकीय विज्ञान है, इसमें हम भौतिक और रसायन विज्ञान को अलग कर देते हैं, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री को अलग कर देते हैं। और इसी भौतिकी का हम क्या करेंगे? विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद भौतिकी। भौतिकी किसे कहते हैं? क्या होता है? ध्यान से देखिए। द्रव्य यानी कोई भी पदार्थ, एक तो होता है द्रव और ये है द्रव्य यानी कोई पदार्थ। तो द्रव्य तथा ऊर्जा, द्रव्य तथा ऊर्जा यानी द्रव्य तथा उसकी ऊर्जा होती है, उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। भौतिक विज्ञान में क्या होगा? कोई भी द्रव्य होगा, कोई पदार्थ होगा, उसकी ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन ही क्या होगा? भौतिकी विज्ञान होगा। भौतिक विज्ञान को हम 8 भागों में बांटा जा सकता है, यानी भौतिकी विज्ञान है उसके कितने भाग है? 8 भागों में बांटा जा सकता है, जिसके पहले भाग का अध्ययन आज हम शुरू करने वाले हैं, जिसको ध्यान से आपको देखना है। तो हम चलते हैं आगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भौतिकी के 8 पार्टों में से पहला पार्ट है यांत्रिकी। यांत्रिकी में हम पढ़ेंगे मापन को। और मापन किसका किया जाता है दोस्तों? राशियों का किया जाता है। तो राशि किसे कहते हैं? हम उसको पढ़ते हैं। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं। तो राशि किसे कहते हैं? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या, वो भी एक राशि है। जनसंख्या को आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हो। आयु है, उसको आप संख्या में बता सकते हो कि 5 वर्ष, 10 वर्ष। तो इस तरीके से ये सभी क्या कहलाती हैं? राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है। आगे भौतिक राशि किसे कहते हैं? प्रश्न बनता है भौतिक राशि किसे कहते हैं? तो भौतिकी के नियम होते हैं, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है। भौतिकी के नियमों को, भौतिक में जो आपके नियम है, भौतिकी जो शाखा है उसमें नियमों को राशियों के जो पद होते हैं उनमें क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बल, चाल, दूरी। इसके बाद हम बात करते हैं भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक है अदिश राशि और एक है सदिश राशि। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं अदिश राशि। जिस राशि में केवल क्या होता है? परिमाण ही हो, दिशा नहीं हो। ऐसी राशि जिसमें परिमाण हो, यानी कोई अंक मान है वो हो, लेकिन कोई दिशा नहीं हो। ठीक है। जैसे समय, चाल, आयतन आदि, ये सभी क्या हैं? अदिश राशियाँ होती हैं, जिसमें परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती। अब बात करते हैं सदिश राशि की। वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या हो? परिमाण तो हो ही, साथ में क्या हो? परिमाण के साथ एक उनकी दिशा भी हो। परिमाण के साथ क्या हो? दिशा भी हो। तो ऐसी राशियाँ क्या कहलाती हैं? सदिश राशि कहलाती है। जैसे वेग है, विस्थापन हो गया, बल हो गया और त्वरण हो गया। इसे विस्थापन पढ़ें दोस्तों। क्या पढ़ना है? विस्थापन, बल, त्वरण आदि। अब चलते हैं हम आगे। दोस्तों, जब राशियाँ होंगी तो उनको मापन किया जाएगा, और मापन किया जाएगा तो हमारे यहाँ पर जो मात्रक पद्धतियाँ हैं वो कौन कौन सी है उसे ध्यान से देखिए।
हमारे पास मात्रक पद्धतियाँ कौन सी हैं, तो यूनिट सिस्टम बोलते हैं। ये 3 प्रकार की हैं। पहला है MKS, दूसरी पद्धति है CGS, फिर है FPS। ठीक है दोस्तों, तो मात्रक पद्धतियाँ कौन कौन सी है, एक बार फिर से, MKS, CGS, FPS। अब हम इनके फुल थोड़ी सी विस्तृत इनकी हम बात कर लेते हैं। हम चलते हैं आगे। दोस्तों अब हम MKS, CGS और FPS के बारे में पढ़ लेते हैं, जो मात्रक पद्धतियाँ हैं। MKS पद्धति है दोस्तों, उसमें लंबाई का मात्रक M यानी लंबाई का मात्रक यहाँ मीटर लिया जाता है। लंबाई का मात्रक K, जिसमें द्रव्यमान का मात्रक है वो किलोग्राम लिया जाता है, और S यानी समय का मात्रक इसमें सेकंड लिया जाता है। MKS पद्धति में मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसके बाद बात करते हैं CGS पद्धति में जो द्रव्यमान होता है, जो क्या होता है, द्रव्यमान। उसके बाद CGS पद्धति में जो लंबाई का मात्रक होता है तो वो होता है दोस्तों सेंटीमीटर होता है। इसके बाद द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड लिया जाता है। और FPS पद्धति में F यानी जो लंबाई का मात्रक है वो फुट, और द्रव्यमान का मात्रक है पाउंड, और समय का मात्रक सेकंड। सब में एक इम्पोर्टेंट और कॉमन बात है कि समय का मात्रक तीनों में सेम होता है। MKS पद्धति में भी क्या होता है, सेकंड होता है। CGS पद्धति में भी सेकंड होता है, और FPS पद्धति में भी सेकंड होता है। सभी में लंबाई का मात्रक क्या होता है, एक बार देख लीजिए। इसमें मीटर है, लंबाई इसमें मीटर में मापी जाती है, इसमें सेंटीमीटर में मापी जाती है, और इसमें फुट में मापी जाती है। इसमें द्रव्यमान किलोग्राम में, इसमें द्रव्यमान ग्राम में, और इसमें द्रव्यमान पाउंड में मापा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों आपने अभी पढ़ा MKS, CGS और FPS। ये तीनों ही मात्रक पद्धति आपने अभी पढ़ ली हैं कि जिसमें लंबाई का मात्रक किसमें पढ़ा जाता है, द्रव्यमान का मात्रक किसमें पढ़ा जाता है, और समय का मात्रक क्या पढ़ा जाता है। इसके बाद 1960 के पास एक पद्धति आई है, वो कौन सी है, SI यूनिट पद्धति आई है। कौन सी आई है, SI यूनिट पद्धति आई है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। कौन सी पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति आई सन 1960 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मापतोल के अधिवेशन में, कहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया। कब किया गया इसे, SI यूनिट्स जो आपकी पद्धति है उसे कहाँ स्वीकार किया गया, 1960 के अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया। ये MKS जो पद्धति अभी आपने पढ़ी थी, MKS जो पद्धति आपने पढ़ी थी उसी का क्या है, संशोधित व परिवर्धित रूप है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आप बात करो तो SI पद्धति है वो MKS पद्धति ही है। वर्तमान में इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है और 2 संपूरक मात्रक है। याद रखना, SI जो पद्धति है उसमें कितने मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक हैं और 2 संपूरक मात्रक हैं। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं 7 मूल मात्रक कौन से हैं और 2 संपूरक जो मात्रक है वो कौन से हैं। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं मूल मात्रक के बारे में। SI पद्धति में जो आपने पढ़ा कि 7 मूल मात्रक होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 मूल मात्रक में, मूल मात्रक जिनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जो भौतिक राशि है कौन कौन सी है, यानी जो भी लंबाई के बारे में होती है या द्रव्यमान से संबंधित होती है या समय से संबंधित होती है, उनके मात्रक क्या हैं वो आगे सामने लिखे हुए हैं, और इन मात्रक के जो प्रतीक है वो यहाँ आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ध्यान से देखिए, भौतिक राशि में जो 7 मूल मात्रक है जिसमें सबसे पहले लंबाई का मात्रक है, तो लंबाई हमेशा मीटर में मापी जाती है। द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में बताया जाता है। याद रखना, SI पद्धति है उसके अनुसार जो भी द्रव्यमान होता है वो किलोग्राम में। अगर आप इसको साधारण भाषा में समझना चाहो ना, जैसे आप चावल लेके आए तो आप उसको केजी में बोलो, किलोग्राम में बोलो, आप उसको ग्राम में नहीं बोल सकते।
ठीक है, तो याद रखना द्रव्यमान किस में मापा जाएगा, किलोग्राम में। समय किस में बताया जाएगा, सेकंड में। ठीक है, समय सेकंड में। विद्युत धारा एम्पियर में, और ये इसके मात्रक हैं दोस्तों। जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। इसके बाद ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन। और ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक क्या हो गया, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक हो गया, मोल। और जिनके प्रतीक आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आपको याद रखना है कितने मूल मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं, लंबाई, द्रव्यमान, याद रखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, और ताप, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। जब आपसे पूछा जाएगा पदार्थ की मात्रा को किस में मापा जाता है, इसका मात्रक क्या है, तो मोल। ज्योति तीव्रता कैंडेला, ताप केल्विन, विद्युत धारा एम्पियर, समय सेकंड, द्रव्यमान किस में बजेगा, किलोग्राम में, और लंबाई मीटर में मापी जाती है। तो इसको ध्यानपूर्वक देखना है। कितने मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे संपूरक मात्रक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, संपूरक मात्रक के बारे में पढ़ेंगे। तो संपूरक मात्रक में जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, तो ये 2 होते हैं। एक तो होता है रेडियन और एक होता है स्टेरेडियन। एक तो होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक, संपूरक मात्रक कितने होते हैं, 2 होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। अब रेडियन क्या होता है, ये आप छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हो, 9th में भी था आपके। आगे किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, कोई वृत्त होता है दोस्तों, जैसे मैं आपके सामने वृत्त बनाता हूँ। कोई वृत्त होता है और उसकी त्रिज्या की लंबाई केंद्र से परिधि तक की दूरी, त्रिज्या की लंबाई जितनी होती है उतनी ही लंबाई का आप चाप ले लीजिए। क्या ले लीजिए, चाप ले लीजिए। जैसे ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या हो गया दोस्तों, ये चाप हो गया, परिधि होगी ना, इतना परिधि का टुकड़ा हो गया। तो जितनी त्रिज्या की लंबाई होती है उतनी ही चाप की लंबाई ले लीजिए। अब इस चाप के सिरे को हम केंद्र से मिला देते हैं। ये केंद्र से हमने मिला दिया, तो यहाँ दोनों त्रिज्याएं जहाँ मिली है उनके बीच में एक कोण बन गया दोस्तों। क्या बन गया, एक कोण बन गया। यही कोण क्या है, रेडियन। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं इसको। किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर लंबाई के चाप जितनी त्रिज्या होती है, जैसे 5 सेमी की त्रिज्या है तो ये परिधि वाला चाप है वो भी 5 सेमी का होना चाहिए। समझ गए, तो ये 5 सेमी का जो चाप है वो आगे जाकर केंद्र पर जो कोण बनाएगा वो रेडियन में पढ़ा जाएगा। आगे किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर लंबाई के चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन होता है। समतल पर बनाए गए ये कोण कहाँ बनते हैं दोस्तों, समतल पर, प्लेन पर बनते हैं। जैसे हम बोर्ड की बात करें या आप कोई मेज़ पर पढ़ रहे हो या कागज़ की बात करो, तो ये समतल प्लेन पर बनाए गए कोण समतल कोण के लिए किया जाता है। और इसका प्रतीक क्या होता है, RAD लिख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टेरेडियन। किसी गोले की, अब गोले की बात करें तो कुछ बच्चे छोटी क्लास के होते हैं वो तो वृत्त को ही क्या गोल मान लेते हैं। गोला, गेंद की बात कर सकते हो दोस्तों आप। गेंद कैसी होती है, देखो पूरी गोल होती है। वृत्त है वो पूरा गोल, वैसे गोल नहीं होता। आप उसकी कल्पना ये कर सकते हो जैसे कोई चूड़ी होती है, उसकी आप चारों ओर जैसे पेंसिल साथ साथ घुमाकर जो कागज़ पर बनाते हो वो वृत्त होता है। और गोल सतह वाली जो जैसे गेंद की कल्पना कर सकते हो वो गोला होता है। ठीक है, अब देखो किसी गोले की सतह पर, यानी उसकी सतह ले लिया आपने और उसकी सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर, अब सोचिए गोले की त्रिज्या होती है, तो किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार, यानी उसके अंदर की साइड में आप उसमें एक वर्ग की कल्पना कर सकते हो। जितनी उसकी त्रिज्या है उसकी लंबाई वाली भुजा की एक वर्ग की बात कर सकते हो। किसी गोले की सतह पर उसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को एक स्टेरेडियन कहते हैं।
क्या कहते हैं, एक स्टेरेडियन कहते हैं। ये कोण ठोस ये कणों को मापने का मात्रक है। अब ये ठोस ये कण कौन से होते हैं, उनमें इनको मापा जाता है। तो आप देखिए जैसे गोला है वो क्या है, एक ठोस ये कण है, उनमें इस प्रकार के कोण मापे जाते हैं। कौन से कोण, स्टेरेडियन। और रेडियन वाले किस में होते हैं, जो होते हैं आपके समतल में बनते हैं, ठीक है, समतल एंगल होते हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब आपने क्या पढ़ा, पहले सोचिए, आपने 7 मूल मात्रक पढ़ लिए, 2 आपने संपूरक मात्रक पढ़ लिए। अगर मोटा मोटी प्रश्न आता है कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तो आप क्या बताओगे, 7 होते हैं। संपूरक मात्रक कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। क्या पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे। दोस्तों अब हमारा टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक। दोस्तों अब हमारा जो नया टॉपिक रहेगा आगे वो है व्युत्पन्न मात्रक।